बार भी इंसाफ मिलेगा या फिर इस बार भी उन लाखों केसों की तरह ये केस भी मट्टी तले दब के रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं कोलकाता डॉक्टर रेप केस की। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। आज कोई गाने पर रिएक्शन नहीं करने जा रहे, हालांकि इतने ट्रैक्स आए हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया कि इस इंसाफ की चेन में थोड़ा सा हम भी अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है कि ये तकरीबन किसी एक कंट्री का मसला नहीं आज है। हम बिल्कुल कोई कंट्री के तौर पे बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम इंसानियत की के बात तौर पे, इंसानियत के तौर पे बात करने जा रहे हैं। ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये इंडिया का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत का मसला है। हम हैं शेक्सपियर, मुझे कहते हैं उस्मान सुलेमान, और आज हम इसकी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट्स इसके सामने आए हैं कि ये मर्डर हो सकता है, ये मर्डर हो सकता है, लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन है जिम्मेदार इस चीज़ का। मोहक मंगल ने ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है, तो आए देखते हैं कि एक इंडियन इस पर क्या बात कर रहे हैं और हम एज अ पाकिस्तानी इस पर क्या बात हमारे कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि जिसके साथ ये हुआ है उसके घर वालों को इंसाफ मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके, और जो आने वाली आगे इन फ्यूचर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ना ये आखिरी दफ़ा हुआ है। जब तक उम्मीद है ये आखिरी दफ़ा ही हुआ हो, जब अल्लाह तक करे। नहीं उस्मान, सीन ये है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल सकता, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होगी, तो किधर से इंसाफ मिलेगा लोगों को। अभी तक तो लग रहा है कि इंसाफ नहीं हो रहा, खत्म हो लेकिन सकती। मुझ अल्लाह करे कि इस वीडियो के एंड तक हम ये साबित कर दें कि हाँ भाई इंसाफ हुआ है। चले अब देखते हैं इसके फैक्ट्स। जिम्मेदारी नहीं है। देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करोड़ों भाई हमारे देश में राखी बंधवाएंगे अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? हमारे ही समाज से। कोलकाता के इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसा हमारा समाज फेल हो रहा है महिलाओं के लिए। जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐसे इंसिडेंट्स रोकने चाहिए, वो उल्टा अपनी स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। और क्या मतलब एक खतून होकर खतून की साइड नहीं ले रही? जी मेरे ख्याल से उसकी उस स्टेट की ना सीएम है, तो या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर हम गलत हों। सीएम साहिबा भी जो भी हैं, मतलब किसी ओहदे पर तो फाइज है और एक खतून तो है, पर ये खतून की साइड नहीं ले रही। पता पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय ट्विटर पर नोटिस भेज रही है। क्या चल रहा है इस देश में? इस इंसिडेंट में हुआ क्या और कौन जिम्मेदार है, मैं आपको फुल डिटेल्स देना चाहता हूँ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार लोकेलिटी में बेस्ड है। ये बना था 1886 में और देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। और इस पुराने अस्पताल में ही एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला डाला। 8 अगस्त रात के 11 बजे एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटों की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो एक मास्टर्स की डिग्री कर रहे होते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। और इन ट्रेनीज के लिए 24 आवर्स, 36 आवर्स और 72 आवर्स के भी शिफ्ट बहुत आम बात होती है। इन शिफ्ट्स के दौरान उनको कंटिन्यूसली ऑन कॉल रहना। ये ना बेसिकली ये ना डॉक्टर्स की ना कॉल होती है, मतलब अगर जब उनकी एक मंथ के अंदर ना 2 या 3 दफ़ा ना कॉल होती है, और उस कॉल के दौरान ना उनकी इवन के 72 आवर्स की भी होती है ड्यूटी। बेसिकली वो एक ड्यूटी दे रही है, ड्यूटी दे रही है, और उसको उस रात जब कॉल होती है ना, तो आपको हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना होता है। और ये नाइट शिफ्ट यानी कि वो आराम कर सकते हैं, पर जैसे ही कॉल बजे कॉल तो आएगी तो ड्यूटी पर वापस आना होता है। रात में उसने अपने पेरेंट्स से बात करी और फोन में गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद वो अपने मेडिकल राउंड्स करने लग गई अस्पताल में, जो उसके लिए बहुत आम बात थी। रात के 2 बजे उसने एक ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड से और 4 कॉलीग के साथ वो डिनर करने बैठी। एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लग गए, जहाँ वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। वो नीरज को सपोर्ट कर रहे थे और उस दिन उसने सिल्वर मेडल भी जीता। सेमिनार रूम 40 बाय 30 फीट का एक कमरा है जहाँ 50 लोग बैठ सकते हैं, और इस सेमिनार रूम में घुसने के लिए आपको 3rd फ्लोर की लिफ्ट से एक कॉरिडोर को पास करना पड़ता है जहाँ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड थे। पर सेमिनार रूम में कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं था। जैसे ही नीरज चोपड़ा अच्छा नहीं, वो कहते हैं उस पाथ पर कैमरास थे, हॉल में कैमरा लेकिन सेमिनार में नहीं लगे, सेमिनार रूम में नहीं था, उस रूम में नहीं लगे हुए, कॉरिडोर में लगे। तो और सब सेमिनार रूम को छोड़ देते, पर थकावट की वजह से ये लड़की उधर ही सो जाती है क्योंकि उसके 36 घंटे का शिफ्ट था। अब रात के 3 बजे उसको एक इंटर्न जरूर जगाता है एक रिपोर्ट दिखाने के लिए, पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो वापस सो जाती है। ये आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा जाता। 3 बजे उसको आखिरी बार देखा गया। 7:30 बजे सुबह 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की बॉडी मिलती है उसी हॉल में करीब 10 इंजरी मार्क्स के साथ।
उनकी बॉडी सेमी नेकेड होती है और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा होता है। सुबह के 10:53 आंखों AM से? को आंखों और प्राइवेट पार्ट्स, मतलब देखो आंखों से खून निकलना ये दो सूरत में हो सकता है। एक तो वो तेरी तरह चश्मा लगाती हो, जाहिर है वो ज़बरदस्ती में वो चश्मा टूटा और उसके जो कांच हैं वो उसकी आंखों, या फिर उसके साथ गैंग रेप जो कि कहा जा रहा है अब तक साबित नहीं हुआ, वही हुआ हो। जाहिर है ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको मारा, उसको पटका जाए और उसके साथ इतनी खलासत के साथ मतलब दर्दनाक वो वाक़या हुआ हो कि वो आंखों से भी खून के आंसू, जिसको खून के आंसू एक्चुअली कहते हैं, इवन वो कि नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो एज ए मेल मुझे इतना ज़्यादा ना इस इंसिडेंट से खौफ है, तो उस लड़की पर क्या बीती होगी। एक्जैक्टली यार, शुरू करो होगी। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको जल्दी अस्पताल आना होगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। करीब 22 मिनट मतलब बाद मर गई है। 11:15 AM को सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद तो साहब लगा मतलब कि मैनेजमेंट अब उसके घर वालों की इतला क्या दे रही है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। पहले इतला जबकि आती एक है, रेप केस है, पहले इतला मर्डर आती है केस कि वो बीमार है, इतना तो पेरेंट्स को चल जाता है कि ठीक है हमारी बेटी बीमार है, हम जाते हैं पता लेते हैं, जाहिर है वो ड्यूटी कर रही है, थका के हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। तू घर में बैठा और तुझे ये इतला मिल रही है तो तू सोच की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अभी तक ये मामला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, आप देखें अब आगे उसके साथ बात क्या। ये है कि इस मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है किसी ने अगर कॉल करवाई थी तो किसी की उस पर बात पे ही करवाई होगी ना, कि किसी ने जाहिर है वो- इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि यार ये उसके घर वालों को ये बोलो। कहना है, जाहिर है तो कोई छोटा- मैनेजमेंट ने क्यों ऐसा किया कि आप देखते हैं। और लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि अस्पताल ने लड़की के पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया बॉडी देखने से पहले, वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। और जब ये परमिशन दी भी गई तो पिताजी को कहा गया कि आप बस अंदर जाके एक फोटो ले सकते हो, उसके बाद आपको बाहर आना है। जब पिताजी ने अपनी लड़की की कंडीशन देखी वो बिल्कुल टूट गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का और मर्डर हुआ है, वो तो चली गई, हम उसको वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम हमें जस्टिस मिलना चाहिए। तो सोच, एक बाप ये बात कर रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। यार देख, पहले आपको इत्तला मिलती है कि आपकी बेटी बीमार है, फिर इत्तला मिलती है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया, फिर जब आप उसको मिलने जाते हो तो आप मतलब पेरेंट्स को ही अपनी औलाद से देखने नहीं दिया जा रहा। यार इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन कोई है दुनिया में? कोई भी नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है माँ बाप और औलाद का। ये तो अच्छा, उसके बाद भी 3 घंटे इंतजार करवाने के बाद उसके बाप को इजाज़त दी गई और उसका बाप जब अंदर गया तो उसने अपनी जवान बेटी को बरहना हालत में देखा, नीम, वो जिसको कहते हैं नीम नंगापन आप कह लें, मतलब सोच एक जो भी जवान मैंने बाप लिंक्स और सोर्सेज यूज करें वो बाप सारे की जवान पब्लिक हैं, बेटी। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक में आपको मिल जाएंगे। क्या उसको GoDaddy गुजरी has होगी the उसमें domain यार, to make वो it एक happen. सोच मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं You're a कि search कोई away, खुदा ना so आस्ता go ऐसा ahead. कोई अपना वाकया हो और फिर अस्तगफिरुल्लाह, बात भी नहीं हो पा रही इस पे। तो इंसिडेंट के सामने आने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये भी पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फैमिली से बात कर ली है और उनको स्पीडी जस्टिस का वादा दिया है। और अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई है। आरजीकर अस्पताल के कई डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करी है और एक ऑटोप्सी की डिमांड करी है। इसके बाद देश भर के मेडिकल कैंपसेस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। 9 अगस्त की सुबह पहले पुलिस कर्मी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। क्योंकि उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल के आउटपोस्ट में होती है, इसलिए उधर वो जल्दी पहुंच पाते हैं। वो इमीडिएटली ताला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में हॉस्पिटल है। हेलो, ये बोलছেন? उस पुलिस स्टेशन से फिर एक ऑफिसर्स की टीम आती है, इंक्लूडिंग होमिसाइडल विंग के डिटेक्टिव्स। सुबह के 11:30 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी उधर पहुंचते हैं और एक केस रजिस्टर किया जाता है अननेचुरल डेथ का। पर फैमिली की पुलिस कंप्लेन के बाद केस को बदल दिया जाता है रेप और मर्डर केस में। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के एक कमरे में 15 कंप्यूटर स्क्रीन्स इंस्टॉल करती है और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं। उन सभी को सेपरेट किया जाता है और एक एक करके इंटरोगेशन करी जाती है। क्योंकि उन 5 लोगों की स्टेटमेंट्स एक जैसी होती है, इस वजह से वो पुलिस की निगरानी से बाहर आ जाते हैं। पर वो री एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान एक बंदे पर फोकस करते हैं जो शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए
3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में सुबह 4 बच्चा बजे लग रहा है। घूम रहा था। नहीं ये जनरेटेड है। अच्छा ये और उसके कंधे पर सीसीटीवी कैमरा में इमेज बनाया कि इस तरह ईयरफोन्स से वो दिखते खड़ा हैं। मुझे लगा ये actual डिटेल CCTV इंपॉर्टेंट है, थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा क्यों। हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिशियल इस बंदे को आइडेंटिफाई करता है। इसका नाम है संजय रॉय। उसकी सेलफोन लोकेशन शक्ल से फिर नहीं सही ट्रैक लग करी रहा। जाती है और पता लगता है कि वो कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक पुलिस बराक में लोकेटेड है। अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को एक पुलिस की टीम भेजी जाती है उसको पकड़ने के लिए। इस चीज के दौरान इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और क्राइम सीन पर उनको ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिलते हैं। संजय से पुलिस उसी बंदे पूछती है के। कि आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स कहाँ हैं जो सीसीटीवी कैमरा में हमें दिख रहे हैं। संजय कहता है वो गुम गए, पर जब पुलिस संजय के ब्लूटूथ को ऑन करती है उस फोन का ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है उन ब्लूटूथ ईयरफोन से जो उनको क्राइम सीन में मिला था। जिसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में संजय सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है और उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। वारदात की रात जब पहली बार संजय हॉस्पिटल घुसा था तो उसने दारू पी रखी थी। वो रात के 11 बजे फिर हॉस्पिटल को छोड़ता है और दारू पीने के लिए और वापस आता है सुबह के 4 बजे। कोलकाता पुलिस ने कहा है कि संजय ने कन्फेशन कर ली है, पर इन्वेस्टिगेशन एक मुझे कन्फेशन भी कर लिया। कन्फेशन उसने कर लिया, लेकिन मुझे एक सवाल आ रहा है कि मतलब हॉस्पिटल के साथ इस बंदे का कोई लिंक था? मतलब वो हॉस्पिटल को उसने छोड़ा फिर वो हॉस्पिटल में आया, तो यानी कि यहाँ उधर तो- कोई काम करता था। यहाँ तो काम करता होगा, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होगा, यहाँ कोई वहाँ पे उसकी कोई ऐसी मतलब कुछ ना कुछ तो उसका रिलेशन होगा हॉस्पिटल से कि वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। एक बार आया फिर गया और फिर उसके बाद ब्लूटूथ की बेस पे जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो बाकी गैंग देखते में हैं पकड़ी एविडेंस जाती के है। लिए उन्होंने संजय की बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स भी देखे और उन्होंने विक्टिम के नाखून से जो स्किन के सैंपल्स मिले वो भी संजय के डीएनए सैंपल से मैच करने की कोशिश करी। कोशिश? ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक रिलीज हुई नहीं है। अच्छा। और संजय रॉय है कौन? संजय को उसका परिवार इंक्लूडिंग माँ, बहन और पड़ोसी एक कलंक बुलाते हैं। उसकी 2 बहनें, बड़ी बहन एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है कोलकाता पुलिस में और दूसरी बहन एक सिविक वॉलंटियर है। उसकी एक बहन ने कहा कि मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे परिवार के इतिहास में एक कलंक है। मैं उसके बारे में एक ढंग की चीज भी नहीं कह सकती। अगर उसको फांसी भी दी गई तो हम उसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे। संजय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को एज ए सिविल वॉलंटियर ज्वाइन किया था। सिविल वॉलंटियर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो पुलिस की ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर रिस्पांस में मदद करते हैं। वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो तुझे पता चल गया ना, इधर पाकिस्तान में वो उसको रजाकार करते हैं। रजा का मतलब ये हो सकता है, ये भी हो, लेकिन ये गैंग का एक हिस्सा लग रहा है। मतलब देख वो किस बेस पे उसने रेप किया होगा कि उसकी एक बहन पुलिस में है, बेशक उससे उसका रिलेशन मजबूत नहीं है, और फिर दूसरा वो खुद भी पुलिस का एक पार्ट है। तो इस बेस मतलब पे कि भी- मेरे पास कनेक्शंस हैं और मुझे मेरे यानी कि वो यार लोग मुझे ये बैक ना- करते हैं। ये वो जैसे वो नशा भी करता है, शराबी भी है, वो ऐसे बंदों की एक साइकी बन जाती है कि लाइक तू मेरा भाई है, तू अगर पुलिस में है ना, तू मुझे नहीं भी बुलाता तो मैं लोगों में जाकर कह सकता हूँ मेरा भाई पुलिस में होता है, मैं खुद भी पुलिस का हिस्सा हूँ, एक मैं proud तेरा वाली कुछ चीज़ भी तो कर होती सकता है। हूँ। प्राउड नहीं, इसको यार प्राउड होता है कि यार मेरा भाई पुलिस में है और मैं उससे कभी गलत लेकिन काम नहीं एक ये करूँगा। भी चीज़ है ना कि लेकिन एक ब्लड रिलेशन अगर आ जाए तो होता है कि यार ये तो मेरे ये जेर में वो सोचना ये कि आएगा मेरे लोगों को पीछे। दबदबा करना इस बेस पे, ये खुद से ही सोच के रखना, बेशक इसके पीछे अंदर ना। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। खैर आगे देखते हैं केस की वर्कर्स होते हैं और महीने के उनको 12,000 मिलते हैं। वो ऑफिशियली कोलकाता पुलिस के नहीं होते, पर संजय अपने आप को पर ऑफिशियली इसने officially कोलकाता पुलिस भी पुलिसमैन लिखा की हुआ है। तरह ही उसके बाइक पर भी introduce लिखा करता हुआ था। इनफैक्ट उसकी बाइक में भी कोलकाता पुलिस का एक स्टिकर था। और ये पहली बार नहीं था जब संजय आरजी कर कैंपस आया था। 2 साल पहले वो उधर एक बावर्ची था, पर फिर वो 2 साल के लिए गायब हो गया और जब वो वापस आया उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कोलकाता पुलिस की तरह। हॉस्पिटल अच्छा, वो पहले बावर्ची के तौर पे यहाँ पे काम कर चुका है और फिर उसके बाद जो वो रज़ाकाराना में शामिल हो गए, यानी पुलिस के एक पार्ट बन गया, तो अभी वो पुलिस के तौर पे अपने आप को एक पुलिस ये बताता था, इंट्रोड्यूस करवाता था कि मतलब कुछ दहशत ही डालने आता था ना लोगों पे, कुछ प्रेशराइज करने, कुछ तो स्टाफ ने करने बताया आया। कि संजय उधर आता रहता था और वो प्रिंसिपल आता रहता संदीप था। घोष के क्लोज भी था। इनफैक्ट अच्छा, संजय ने ये चीज यूज भी करी थी principal पैसा भी था। कमाने के लिए। वो पेशेंट से पैसा लेकर उनको वादा करता था कि वो हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा देगा। वो अभी दिहाड़ीबाज संजय एक जिसको कह लो। सस्पेक्ट ही है क्योंकि ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, इस वजह से Agents। सीबीआई या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है संजय के अगेंस्ट। पर ये कोई पहली पुलिस कंप्लेंट नहीं है संजय के खिलाफ। 13 मई 2023 को उनकी बीवी ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी क्योंकि जब वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी तब संजय ने उनको पीटा था। उसके 1 साल पहले 8 अगस्त 2022 को एक और पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी संजय के खिलाफ ऐसी चीज पर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।
इनफैक्ट ऐसी ही चीज पर, मतलब ऐसा ही उसने कोई घिनौना काम किया और पुलिस ने पुलिस ने एक्शन action नहीं लिया, मतलब जड़ से नहीं पकड़ा। और जब आप किसी को स्टार्टिंग से नहीं रोकोगे, नहीं पकड़ोगे, तो वो एक दरख्त बनेगा और फिर वो इतना ही जानलेवा साबित होगा। उसको जितना पता है ही कि मैं पहले भी इधर से निकल चुका हूँ, यार मुझे आगे भी निकल जाऊंगा मैं। चोर जब चोरी करता है ना, तो वो पहली चोरी पे पकड़ा ना जाए तो वो समझता है कि यार मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। और इस तरह मैं बड़ा पुलिस ने mastermind हूँ। जब उसके साथ कुछ भी ना किया तो उसको वही समझ आ गया कि मेरी एक तो बहन पुलिस में है, वही जो अगेन बात, और दूसरा मैं भी पुलिस का पार्ट हूँ तो मेरी चलती है, तीसरा उसका प्रिंसिपल से भी रिलेशन साबित हो रहा है। गुत्ती क्या है यार। वो पुलिस के साथ एज ए सिविक वॉलंटियर काम करता रहा। दुर्गा देवी जो संजय की सास है, उन्होंने कहा कि वो उनकी बेटी को पीटता रहता था, पर अगर तब पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया होता तो शायद आज ये इंसिडेंट होता ही नहीं। बिल्कुल ये ऐसा। बिहेवियर रेपिस्ट के अंदर बहुत आम बात है। याद रखना कि रेप सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि पावर और कंट्रोल के बारे में। रेपिस्ट के बात है ना। अंदर कोई सॉरी की फीलिंग भी नहीं होती, उल्टा वो दोष डालते विक्टिम पर ही। जैसे देखिए कि मुकेश सिंह, जिनको फांसी की सजा दी गई थी निर्भया कांड में, वो क्या बोलते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। मैंने अब इस लानती की बात सुन, ये निर्भया केस ये भी इंडिया में हुआ था, हाँ, जिसने पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया था। लेकिन वो क्या बात कर रहे चवल हैं, मार रहा है, रात को 9 बजे लड़की निकली। एक डिसेंट लड़की वो क्यों निकलेगी शरीफ कर, क्यों नहीं, क्यों ना यार, निकले यार, देखो। जो भी है वो लड़की, वो क्यों ना निकले, उसका भी उतना ही मुल्क है। भाई किसी मजबूरी के तहत भी निकल सकती है। हर लड़की खड़ी जो सड़क पे है वो जिस्म फरोश नहीं है, और अगर जिस्म फरोश है भी तो यार तेरा मेरा किसी का हक नहीं बनता कि जाके उसके कपड़े नोचे, उसको नोचें। जिस्म फरोश को भी हम हाथ नहीं लगा सकते, उसको भी उतनी सिक्योरिटी की जरूरत है। और एक आम लड़की निकल सकती है यार, किसी मजबूरी के तहत निकल सकती है। किसी का घर में मर्द ऐसे नहीं ये होता डॉक्टर और ने किसी का ड्यूटी मर्द कर ही दी है। बीमार हो जाता है। किसी का मर्द ही, यानी कि अगर हमारे घर में एक हम मर्द हों और एक खतून हो, हम कहीं पे किसी इंसिडेंट में फंस जाएं या कहीं मुल्क से बाहर हो और इमरजेंसी पड़ जाए, तो खतून बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो ये जाहिर सी बात कैसी चवल मारते हैं। ये तो वही हो गया, वो जैसे वो यूरोप में, मैं तुझे अक्सर बात करता हूँ यार, वो मतलब हाफ कपड़ों में लेटी होती हैं बीचेस पे, अंडर गारमेंट्स पहन के लेटी होती हैं, तो वहां के मर्दों की मर्दानगी कहाँ जाती मैं है? तो बताता हूँ, बहुत सारी आती है माइंडसेट की। अब इसका माइंडसेट देख, उसका क्या था कि रात को 9 बजे क्यों निकलेगी वो। अब ड्रेस कोड की बेस पर करते हैं कि यार उसने, अब तुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर बुरके वालियों के साथ क्या होता है। इधर पाकिस्तान के अंदर अबाए में होती हैं और इधर लोग उनको भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। नहीं, मैं पाकिस्तान में अब बात करें तो अबाया ज्यादा पहना जाता है ना। आज हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, आज हम कोई इंडियन नहीं है, आज हम बड़े सगीरगन हैं, हम बड़े सगीर के हम तौर बड़े पे काम, सिविलियन भी नहीं है, हम हम आज बेसिकली आज इंसानियत के तौर पे बात सोशल कर रहे इशू हैं। पर बात कर रहे हैं, जिसका रुकना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे एशिया में होता है। और आज तक मैंने किसी को इंसाफ मिलते हुए- बचते, और ये होते इसलिए क्योंकि कभी कोई इस अच्छा तरह का यार, सुना नहीं है कि इनको सजा, इनकी बड़ी को capital punishment छोड़ो, मिली। बड़ी खतून को छोड़ो, ये जो इस तरह की ज़हनियत वाले होते हैं वो तो छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ते। तुझे याद 3 आई महीने है? पहले एक फुल वीडियो रिलीज किया था रेपिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। संजय के पकड़े जाने के बाद भी कई लोग खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि संजय ने अकेले काम नहीं किया, बल्कि जो रियल कल्प्रिट है उसको छिपाया जा रहा है। क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में 100% शॉकिंग ऐसी डिटेल्स थी, उसने ये दिखाया कि ये करतूतें एक आदमी की हो नहीं सकती। 9 अगस्त शाम के 4:40 PM जो रिपोर्ट हुई, उसने दिखाया कि मैट्रेस पर कई बाल पाए गए। इसके अलावा उस रिपोर्ट में कई ग्रूसम डिटेल्स हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस वीडियो में, जैसे कई एक्सटर्नल इंजरीज जो बॉडी में पाई गई। पर डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी जो आरजी करके एक फॉर्मर स्टूडेंट है, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है कि मल्टीपल पेनिट्रेशंस की गई थी, जिसका मतलब है कि बस एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था इस चीज में। और कुछ डिटेल जो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है, जैसे वजाइना में 150 ग्राम सीमेन पाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट चेक पब्लिश किया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। कोलकाता के सीके अच्छा, ये भी होता है यार, जब कोई ऐसा वाक्य हो ना, तो ये जो चवलें हो जाती हैं ना, व्हाट्सएप वो न्यूज़ कास्टर आप कह लो, अपने से खबरें बना के भेजना शुरू कर देते हैं। खुदारा ऐसा ना किया करें, जिनकी फैमिली पे गुजर होता है, आप उनको फील तो करें, आप उनकी जगह एक बार खुद को कि क्या गुजर रही होती है।
बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर राजा धर ने भी इसी बारे में बात करी है कि जो भी डिटेल्स और रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से एक से ज्यादा आदमी इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। उनकी स्टेटमेंट जो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी वो कहती है कि क्राइम की डिटेल्स के हिसाब से मल्टीपल लोग इस भद्दी एक्ट में इन्वॉल्व थे। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पर जो माहौल था वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चले जाता है जब लोगों को पता चलता है कि सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या किया है। आरजी कर के प्रिंसिपल है संदीप घोष। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विक्टिम की फैमिली को बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या करी है, क्योंकि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी कॉलेज का, इसलिए जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल की होती है। और इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि प्रिंसिपल का अप्रूवल लिया नहीं गया था विक्टिम की फैमिली को कॉन्टैक्ट करने से पहले। घिनौनी बात तो यह है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पर दोष डालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की का सेमिनार हॉल में देर रात अकेले जाना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। यार चल वो उसने तो बोला, वो तो जाहिल था, उसने तो किया। अब ये बंदा तो एक पढ़ा लिखा बंदा है ना, एक एजुकेटेड बंदा, और इस तरह की बात करे प्रिंसिपल होकर। मुझे तो इस पे शुरू से शक हो गया जब वो ताल्लुक साबित हुआ है कि जो जिसने ये किया है काम, जिसने ये रेप किया, जो पकड़ा गया है, उसके साथ रिलेशन थे। मुझे तो वहां से इस पे शक हो गया, और ऊपर से इतनी घटिया बात कर रहा है। अच्छा अब खतून जाए तो जाए कहाँ, तू बता। खतून सड़क पर रात को ना निकले, खतून सफर। तो एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जो दोष लड़कियों पर डालते हैं उनके अत्याचार के पीछे। इतनी घिनौनी चीज बोलने के बाद प्रिंसिपल के यार मुझे वही हो रहा है कि अगर एक प्रिंसिपल इस तरह की बात करेगा तो फिर कॉमन मैन किधर जाएगा? वो उसकी तो सोच यही होगी ना। यार वो तो जाहिल है, फिर भाई ये पढ़ा लिखा जाहिल है। भाई उसने बात क्या की है, पढ़ा लिखा जाहिल है। अब तुझे मैं बात बताता हूँ, इसकी बात से मुझे याद है क्या कि पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का वो मोटरवे केस हुआ था, हाँ, तब उसके भी अंदर पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने ये बोला था कि खैर सब नहीं बोला था, लेकिन उनमें से किसी एक बंदे ने बोला था कि वो रात को मोटरवे से क्यों ट्रैवल कर, वही बात होगी ना, खतून जाए तो जाएगा। भाई वो मोटरवे से ट्रैवल नहीं कर सकती, वो रात को 9 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो सेमिनार हॉल में अकेली नहीं जा वो ट्रैवल कर रही है मोटरवे पे, और वही शिकार हुई है, उसी को कसूरवार कह दिया गया है कि भाई तू सफर। मतलब यार हम कंटिन्यू कर यार, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं गया। फाइनली 3 दिन बाद 12 अगस्त को उन्होंने रिजाइन किया, पर बंगाल सरकार ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनको ट्रांसफर करवा दिया कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जहां चवल पे चवल केस में बाज रही है। यार ये मुझे समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, मैनेजमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है। मतलब वो प्रिंसिपल इतनी घटिया स्टेटमेंट एक दे रहा है और उसका रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव नहीं किया गया और उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और उसने रिजाइन करना चाहा है वो, बल्कि उसका वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा होगी कि तू रेजिग्नेशन देगा तो तुझे हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और उसको फिर वो सेम पोस्ट पे प्रोटोकॉल के साथ एक, मतलब हद है यार मुझे ना इधर वो तेरी वाली बात मुझे ठीक लग रही है कि जड़ से ना हम पूरे ग्रास रूट हमें करनी चाहिए, ये इनकी सबकी बिल्कुल ऐसी है ये यार। मेंटालिटी इनकी ठीक करनी चाहिए, इनका माइंड सेट एक ठीक करना चाहिए कि वो किस तरह की घटिया माइंड के सेट के साथ चल। अभी तक तो 2 इस वीडियो के मुताबिक 1, लेकिन हमारे मुताबिक 2 साबित हो चुके हैं, ये भी इंक्लूड लग रहा है इस केस में। देखते हैं who is responsible बन गए। After Dr. Sandeep Ghosh stepped down as the principal of Arjikar Medical College, the West Bengal government appointed him as the principal of Calcutta National Medical College and Hospital. और गवर्नमेंट मतलब ने आप कोई जिम्मेदारी उठाओ नहीं और इतनी घिनौनी चीज बोलो, उसके बाद आपको पोजीशन से हटा नहीं दिया जाएगा, बल्कि दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। वाह भाई वाह। उल्टा उनकी नई अपॉइंटमेंट रोकने के लिए डॉक्टर, स्टूडेंट्स और जूनियर इंटर्न्स ने ऑफिस के दरवाजे ही। अच्छा तो इसका देख पॉलिटिकल कनेक्शन कितना ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है ना कि एमएलए तक स्टूडेंट्स के पास गए हैं कि इसको पोस्ट पे लाया जाए। यार वो इसीलिए तो वो देखना, वो रिजाइन होने की बजाय उसका ट्रांसफर हुआ है और उसी सेम ओहदे पर हुआ है। और अब जब वो वहाँ पे स्टूडेंट मतलब नहीं मान रहे, जाहिर है वो एक केस उस पर चला हुआ है, वो एक एमएलए को लेकर आ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को एक भी नहीं, 2 सियासी शख्सियत को जो है ये मैनेजमेंट के अंदर कितने बड़े कल्प्रेट्स बैठे हुए हैं कि ना। इधर पाकिस्तान में भी कहा जाता है कि अगर यार किसी के पास थोड़ी सी भी पावर है ना तो वो खुद को समझता है किंग हूँ। तो वही ना, उसके पास तो देख पावर है ना, तो वो उसी बेस पे कह रहा है भाई ये मेरी सल्तनत है। जैसे पाकिस्तान में हर हुकूमती नुमाइंदा यही समझता है ये मेरी बादशाहत है लेकिन उसकी नहीं होती, लेकिन इनकी होती नहीं है, लेकिन पावर है। तो अगर तो एक गार्ड के पास, अगर एक गार्ड की बात की जाए ना, एक वॉचमैन, उसके पास भी इतनी पावर है कि वो आपके 5 से 10 मिनट ज़ाया कर सकता है यार अगर तो किंग बनने पर आ जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है।
वो ही ना, आप देख पेरेंट्स जिन पर इतनी मुश्किल आई पड़ी है वो अब यकीन किस पर करें, किस इदारे के जाके। गवर्नमेंट इस तरह के काम करेगी यार कि उनकी actions इज्जत तो ये जाती होंगे। रही है, उनकी बेटी तो जाती रही है, लेकिन इंसाफ जो चीज़ एक रिक्वायर्ड है हुकूमत से, वो अब हुकूमत का भी दरवाज़ा खटखटाएं तो क्यों खटखटाएं, क्योंकि वो तो खुद उनको सपोर्ट कर रही है जो इस केस में शामिल हो रहे जाहिर हैं। सी बात है, डायरेक्टली सपोर्ट है कि एक इतनी घटिया स्टेटमेंट दे रहा है और आप उसका रेजिग्नेशन लेटर प्रूफ नहीं कर रहे, उसको उसका ट्रांसफर transfer कर रहे हो same और post उसी पे। पोस्ट पर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन का सस्पेंशन भी नहीं, डायरेक्ट जाकर जी टेक ओवर कर लो उस भाई पोस्ट को। यही होता है इधर, यही चलता है। इधर देख के मुजरिम कुछ लोग होंगे, लेकिन वो पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। पहले तो ये भाई को बहुत बड़ा शॉर्ट आउट के उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है। लेकिन ये ये देखिए कि मोहक पूरा- मंगल है, चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इनको भी जाके इनकी भी वीडियोस देखिएगा और इनको सब्सक्राइब करिएगा। तो दूसरा, मैनेजमेंट देख, पूरे का पूरा कानून अंदर सिस्टम, है। पूरा सिस्टम ही गंदा है सारा। ये केस पाकिस्तान में भी इस तरह का, वो जो पाकिस्तानी वो समझ गए होंगे कि ऐसे ही अननोन जो है लोग आए, वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं है जो एक्चुअल प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए, डॉक्टर के लिए। वो अननोन लोग आए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट भी कौन सा, तोड़ फोड़ वाला। तोड़ फोड़ वाला। और आपको एक चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेड है, ये सारे जितने बंदे आए ये पेड हैं। यार ये इधर ये चीज़ होगी कि अब उसकी देख- पार्टी ने किया, उसकी पार्टी ने किया, और मेन जो चीज़ है, मेन मुद्दा है, उस पर आएंगे नहीं। यार हर बंदा अपनी हर सियासत के लिए इस यार चीज़ ये को क्यों use चलता है हर बार, हर कोई केस में यार सियासत आनी होती है, सेम चीजें एक दूसरे की पार्टी। रिपीट हो रही हैं। यार कसम उठवा लो, ये मुझे इंडिया नहीं लग रहा, ये मुझे पाकिस्तान लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया में कोई फर्क नहीं है। नहीं फर्क, एक ही हम बड़े सगीर से आए हैं, हम वही एक ही हैं, हैं, वाकई एक है। एक ही है, सिस्टम एक है, निज़ाम एक है, सब धर्म भरम है भाई। उसने किए, ये जो कह रहे हैं कि फैमिली में होता है, रेप में मतलब फैमिली में मुझे- बहुत कम चांसेस होते हैं। मोस्टली जो होते हैं अननोन होते हैं, फ्रेंड्स वो हो जाएं या ऑनलाइन यार डेटिंग फैमिली भी होती हैं, सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ ये family मेरे नहीं, ख्याल सिर्फ से फैमिली नहीं होती। मेरे ख्याल से ये है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है ना, ये एक हल है, सोल्यूशन है। अगर उस बंदे को पता होगा कि भाई मेरी सजा ये है, तो वो ये सोचेगा। देखो हर शख्स तो नहीं ये सोचेगा ना कि उसकी फैमिली वाले उसको बचा लेंगे, इक्का दुक्का होगा जो बोलेगा कि हमारी फैमिली वाले हमें बचा लेंगे। हर शख्स नहीं ये सोचेगा, तो लेकिन हर शख्स ये ज़रूर सोचेगा कि भाई अगर मैंने ये किया तो मुझे सरेआम फांसी दी जाएगी, सरेआम सजा दी जाएगी। मेरे ख्याल से इधर चले, ये कैपिटल पनिशमेंट भी है और अवेयरनेस भी है। ठीक है कि हम अपने साथ देखें कि यार मेरे साथ अगर ये मेरे दोस्त है, ये मेरे साथ है, तो मुझे इसकी मेंटालिटी पता होगी कि ये किस तरह से सोचता है। बिल्कुल तो हम ऐसे। उस तरह से सोचें ताकि हमें पता चल सके कि बंदे के दिमाग में चल के रहा है, हम उसको एजुकेट कर सकें भाई कि गलत चीज़ है, हम इसको नॉर्मलाइज। मैं इंस्टा वगैरह पे इतनी ज़्यादा मैं रील्स वगैरह देखता हूँ, इतनी डार्क रील्स आती हैं, और मैं देखता हूँ कि यार लोग हैं, और यार मुझे ये पता सब है वो ना- फेसबुक पर जो चल रहा है, फेसबुक पर कुछ लोग हैं, वो व्यूअर्स को पता ही होगा, उनका क्या था कि ये कितने 10 लोग खुश नसीब थे, काश इनमें मैं भी होता। इस तरह की पोस्टें चल रही हैं कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा हर रहा चीज़ है। को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, वो चीज़ जो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं बाकी केस को। यार ये तो है, हमारे कानून के इदारे ठीक हो गए ना, तो फिर हमारा मतलब वो हमारे जाहिर सी इंसाफ के बात है, इदारे, अगर तो वो हम कह रहे हैं कि यार उसको ये पनिशमेंट हो, भाई उधर तक प्रोसेस तो पहुंचे। इंसाफ के इदारे ठीक हो जाए, मैं कहता हूँ पूरा मुल्क ठीक हो सकता है। हर आपका इंडिया, हमारा पाकिस्तान, बल्कि पूरी हमारा दुनिया बड़े ठीक हो सगीर, सकती है। सब ठीक हो सकता है जहाँ पे कानून अच्छा है ना, जहाँ पे लॉ अच्छा है। जैसे वो कंट्रीज़ के कुछ नाम भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, आप देख लो वहाँ पे कानून स्ट्रिक्ट है, कानून का सख्त है, कानून की वो जो है वो फॉलो किया जाता है, फॉलो अप दिया जाता है। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो वो बड़ी ढकी छुपी हैं, नज़र से नहीं गुजरती। और यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा मामला हो होता है, कुछ कभी छोटी बच्ची के साथ, कभी नौजवान लड़की के साथ, कभी मतलब अस्तगफिरुल्लाह। सही बात है, मैंने वही बात की है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को पता हो। कुछ इदारे, कुछ सोसाइटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी भी जिक्र है, ये NGO का है, इस तरह इस तरह पाकिस्तान कर में रहे कुछ हैं। कर रहे हैं, लेकिन वो जब तक लेकिन स्टेट लेवल पे लेकिन नहीं ये होगा देख, ना, प्रॉब्लम है इतनी, ठीक है, हल करने वाले इतने। वही जब तक ये स्टेट लेवल पे नहीं होगा ना, तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस किस हद तक करेंगे, एक छोटे एरिया को टारगेट करेंगी, लेकिन जो एक स्टेट होती है वो पूरे मुल्क को एक टारगेट करती है, 100% यार। यार बड़ी थैंक यू ज़बरदस्त। सो मच मोहक मंगाल। मोहक मंगाल।
थैंक यू वेरी मच यार, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के लिए और एक एक चीज़ को गो थ्रू करने के लिए। लेकिन कंक्लूजन कोई ऐसा ख़ास निकला कोई नहीं। लाइक मतलब देखो, अब इस पर केस पर हम भी सर्च करेंगे, और आप भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है नीचे तो कमेंट सेक्शन में section ज़रूर बताइए दीजिएगा। और कि अभी तक currently ये क्या केस चल रहा है। हाँ कहाँ तक पहुँचा है, करंटली क्या सिचुएशन है इंडिया में, क्योंकि हम वाकई ये जानना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो जो हमारी बहन थी उसका केस जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, क्योंकि वो अगर किसी की बहन है तो हमारी भी बहन है। बिल्कुल। और मैंने आगे भी कहा है कि बॉर्डर्स इस चीज़ में नहीं आ सकते। हम एक ही मुल्क से हैं, हम एक ही जगह के पले बढ़े हैं, हम बड़े सगीर के हैं, और सबसे बड़ा हमारा इंसानियत का रिश्ता है, वो नहीं टूटना पाए। और इस खातून को, इस फीमेल लेडी डॉक्टर को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। आप लोग प्रोटेस्ट जारी रखो, हमारी सपोर्ट पाकिस्तान में बैठे जितनी हो सकती है, कंटेंट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, यहाँ में भी रोड्स पर निकलना पड़े हम निकलेंगे, क्योंकि ये अब रुकना चाहिए। और रुकेगा तभी जब स्टेट लेवल पर कोई काम होगा, स्टेट कुछ कर पाएगी, कोई इंसाफ के इदारे ठीक हो पाएंगे। जब तक स्टेट के अंदर इस तरह के लोग होंगे, स्टेटमेंट्स उनकी ये होंगी यार, इंसाफ के इदारे ठीक होना ज़रूरी है सबसे वही, पहले। तो किस तरह काम होगा? यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी का वो अपने मतलब ओहदे पर फाइज होती है, वो अपने बंदे पुलिस में भर्ती करना शुरू कर दी ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे। यार कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि कोई भी किसी भी ओहदे पर हो। इसमें जो बात पता चली है, एक तो विक्टिम पकड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल वो विक्टिम है भी या नहीं, अच्छा, ये अभी तक ये भी नहीं आया कि बाकी के लोग भी आइडेंटिफाई नहीं बाकी के मेंबर्स अभी तक, और बाकी आप जो इस गैंग के रेप, इस चीज़ का तो हमें पता ही है, अंदाजा ही है कि जितने दिन गुजरते जाएंगे, ठीक है, वो जो ये केस आहिस्ता 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 मतलब हो लोग भी जाएगा। कब तक एहतजाज करेंगे यार, नहीं करते एहतजाज, एक टाइम पर आकर थक कर हार कर बैठ जाते हैं, यहाँ डरा धमका दिए जाएंगे। काफी ज्यादा आप देख इस तरह के एविडेंसेस होंगे जो मिटा दिए जाएंगे, मिटाने की कोशिश की जा रही है होंगे। ये तो देख ले। अब खातून का जो मुझे, लेकिन हमारे पहले भी यही है कि यार प्रोटेस्ट होता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि साइकिल ये चल रहा है, कुछ चीज़ खातून होती को है। जो है वो सबसे पहले तो इतना मारा पीटा गया, दीवार के साथ मारा पीटा गया, फिर अगर वो ग्लासेस लगाती थी तो उसके जो कांच हैं वो आंखों में गए, फिर उसके साथ वो जो गैंग रेप हुआ, एक स्टडी में इससे पहले जो कि हम इस पे स्टडी कर रहे थे और फिर हम कंटेंट भी ढूंढ रहे थे, तो हमें यही वीडियो ज़बरदस्त मिली। तो कुछ जो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो ये भी थी कि खातून बेचारी टांगें उसकी खोल गई थी, मतलब ऐसे खुली हुई लाश पड़ी हुई है, मतलब कोश के चीतरे ही उड़ा दिए जाते हैं। नहीं, बहुत ही इन्होंने दर्दनाक ये वाक़या पेश आया है। अस्तगफिरुल्लाह, इससे पहले भी होते आए हैं। लेकिन यही बात है कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए और स्टेट को एक मैसेज दें कि चाहे कोई भी मुल्क हो, मुल्क की बात नहीं है यहाँ पर, स्टेट की बात नहीं है, कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट हो, लेकिन हम अवेयरनेस के थ्रू इस चीज़ को रोक सकते हैं। शेक्सपियर पाकिस्तान से आपकी सपोर्ट में बैठी है, हम इंसाफ दिला के रहेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन आप लोग ज़्यादा कर सकते हो, हम वो नहीं कर सकते जो आप वहाँ पर कर सकते हो। प्रोटेस्ट को जारी रखो, ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको नीचे धर लो भाई, इनको बोलो ये क्या है। अच्छा, ऊपर से सियासत खेलनी शुरू कर दिया आपस में, वो पार्टी गंदी है, वो पार्टी गंदी है, तुम गंदे हो, हम सब गंदे हैं। केस पे आओ, जो केस चल रहा है भाई। खैर हमने तो जो बोल सकते थे वो बोला है, हम मज़ीद भी बोलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या अब तक हुआ है, क्या ये केस सही जा रहा है या नहीं जा रहा, और इस केस को किस तरह जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, और अभी की सिचुएशन इंडिया में क्या है वो भी ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप वहाँ पर मतलब बात करना चाह रहे हो लाइव आकर हमारे साथ, तो आप हमारे साथ आकर बात भी कर सकते हैं। हम इस केस पर मज़ीद भी बात करेंगे ताकि ये बात जो है, ये बात, ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले और इंसाफ मिले। अपने हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। पता नहीं वो वीडियो कैसी हो, लेकिन तख्लिया देखो, मतलब हमसे बात भी नहीं हो पा रही इस केस पे। तख्लिया।